चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है प्राइड, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी को इसका अर्थ मालूम होगा। प्राइड का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, ठीक है। और दोस्तों प्राइड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अर्थ भी देता है। अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे, ग्रामर में कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन के तौर पर प्राइड का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ लायंस, मतलब शेरों का जो ग्रुप होता है उसे प्राइड कहा जाता है। दोस्तों कलेक्टिव नाउन बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको कलेक्टिव नाउन सीख करके बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरीके से स्कूल बहुत ही कॉमन वर्ड है, विद्यालय इसका अर्थ होता है, और यह भी एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज होता है। और स्कूल किसके ग्रुप को कहेंगे, तो अ ग्रुप ऑफ फिश, यानी कि मछलियों के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और सीखने वाला है, वो है फिश का प्लूरल। दोस्तों सिंगुलर का मतलब एक होता है और प्लूरल का मतलब एक से अधिक होता है, चाहे वो दो हो या फिर कितना भी हो, एक से अधिक, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जैसे कि बॉय है, BOY बॉय, है ना। तो ये सिंगुलर है, एक लड़का का बात हो रहा है, और इसमें अगर एस लगा देंगे तो बॉयज़, तो एक से अधिक का बात हो जाएगा, तो बॉयज़ सिंगुलर है और बॉयज़ प्लूरल है, ठीक है ना। इस लगाने पर प्लूरल बन जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पर ग्रुप जब भी होता है, यहाँ पर लायंस लिखा हुआ है, तो एक से अधिक का ही ग्रुप बनता है, ठीक है ना। एक का तो ग्रुप बनता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फिश लिखा हुआ है, इसमें तो हम SES लगाए ही नहीं है ना। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यह वर्ड जो है फिश सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसका प्लूरल बनाने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर फिश ही लिखा गया है, फिशेस नहीं लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। और वैसे फिश जो है इसका प्लूरल बनाया जाता है, ES लगता है। जिस वर्ड के लास्ट में SH ये सब रहता है उसमें ES लगता है, ठीक है ना। और स्पेलिंग रूल में नहीं जाना अभी, है ना, कब S लगता है कब ES लगता है उसका एक अलग मतलब बात है, अलग हिसाब किताब है उसका, ठीक है ना। तो फिशेज भी प्लूरल होता है फिश का, लेकिन ये जो फिशेस प्लूरल होता है वह मछलियों के प्रजातियों के बारे में बताना होता है तब यूज करते हैं, मतलब कई तरह की मछलियाँ हो तब फिशेज यूज करते हैं। सिर्फ संख्या बताना हो तो एक मछली हो या एक से अधिक मछली हो, हम लोग फिश ही यूज करते हैं, फिशेस यूज नहीं करते हैं, ठीक है बात। तो देख रहे हैं ना कितना ही इंटरेस्टिंग वर्ड है स्कूल, मतलब मछलियों का ग्रुप, ठीक है ना। और उसके बाद है मर्डर, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हत्या, ठीक है ना। और यह भी एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज होता है। और एक इसका ग्रुप होता है तो ग्रुप ऑफ क्राउज, यानी कि कौओं का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, समूह होता है, उसे मर्डर कहा जाता है। तो बताइए कितना अटपटा सा लग रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी कहेगा आई सॉ अ मर्डर ऑफ क्राउज ऑन द ट्री, तो बहुत लोगों को लगा कि अरे वो क्या बोल रहा है कि मैंने पेड़ पर कौओं का मर्डर देखा है, ठीक है ना। तो सिंगुलर प्लूरल भी क्लियर नहीं होगा और अर्थ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आपको कलेक्टिव नाउन मालूम रहेगा तब आप आराम से समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है आदमी, कि मैंने देखा कौओं कौआ, मतलब क्राउच का कौओं का एक झुंड, है ना, ग्रुप, किस पर, तो पेड़ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि ये सब चलता है चीज़। और एग्जाम्स में चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर अन्य किसी तरह के एग्जाम्स हो, कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है बात। चलिए उसके बाद है रैबीज। रैबीज का मतलब होता है तहस नहस करना, तबाह करना। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, द वॉर रैबिज्ड कंट्री हैज़ बिकम हेवली इंडेटेड, इंडेटेड मतलब ऋणग्रस्त, कर्जदार। तो कह रहा है कि युद्ध से तबाह देश बहुत ही भारी कर्ज में मतलब कि चला गया है, हो चुका है कर्जदार, भारी के तौर पर कर्जदार हो चुका है, सेंस है। उसके बाद है डिटूर। डिटूर का मतलब होता है लंबा रास्ता पकड़ना, मतलब कि जो कम समय में पहुंचाए उस रास्ता से नहीं जाना, और जो लंबा रास्ता हो वो रास्ता पकड़ना, है ना। डिटूर का अर्थ होता है, कभी कभी होता है ना कि कहीं पर रोड खराब होता है तो हम लोग को डिटूर करना पड़ता है, मजबूरी में कोई लंबा रास्ता पकड़ के जाना होता है, ठीक है बात। अब सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या कह रहा है, वी डिटूर्ड टू श्रृंगबेरपुर,
फॉर विजिटिंग निषाद राज पार्क। तो दोस्तों श्रृंगबेरपुर जो है प्रयागराज के पास है ना, प्रयागराज से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर क्या है, तो एक जगह है, यहीं पर श्री राम जी निषाद राज से मिले थे, है ना। और वहाँ पर एक भव्य मतलब कि पार्क का निर्माण किया गया है जिसे निषाद राज पार्क कहा जाता है। तो ये मतलब कि आपका जीके का भी क्वेश्चन हो गया। तो सेंटेंस को समझिए क्या कह रहा है, हम लोग डिटूर किए श्रृंगबेरपुर, है ना, क्यों, तो विजिट करने के लिए निषाद राज पार्क को, ठीक है ना। उसके बाद है इटरी। इटरी का मतलब होता है खाने पीने की जगह, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी छोटा बड़ा कोई जगह हो जहाँ खाना वाना मिलता हो, ठीक है ना, उसको इटरी कहेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए क्या करा है, देर आर मेनी इटरीज नियर द रेलवे स्टेशन सो यू कैन गो एंड इट देयर, यहाँ पर यू मिस है, ठीक है ना, यू होना चाहिए था यहाँ पर। तो क्या करा है कि रेलवे स्टेशन के करीब अनेक बहुत से क्या है खाने पीने की जगह है, इसलिए तुम वहाँ जा सकते हो और खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आर्म्ड, इसका मतलब होता है हथियार से लैस। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, ही इज़ वेरी करेजियस बिकॉज ही चेस्ड एन आर्म्ड रॉबर आउट यस्टरडे। तो कर रहा है क्या, देखिए एक वर्ड है करेजियस मतलब कि साहसी, चेस चेस मतलब होता है खदेड़ना, और चेस आउट मतलब हो जाएगा खदेड़ कर बाहर कर देना, और रॉबर मतलब जानते ही लुटेरा डाकू, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह बहुत साहसी है क्योंकि उसने यस्टरडे मतलब बीता कल क्या किया, तो एक हथियार से लैस डाकू को खदेड़ कर बाहर कर दिया, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आर्म्ड का अनआर्म्ड हो जाएगा, है ना, मतलब निहत्था बिना हथियार का, ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग में जो भी लोग बैठे हुए थे वे कैसे थे, आर्म्ड थे या फिर अनआर्म्ड थे, तो अनआर्म्ड थे, निहत्थे लोग थे, ठीक है ना। तब तो उस पे उन लोगों पे गोली चला दिया था जनरल डायर, ठीक है ना। उसके बाद है थ्रिल। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित करना या फिर रोमांच आप कहेंगे। सेंटेंस देखिए, करा द गुड न्यूज थ्रिल्ड ऑल ऑफ अस, मतलब कि वो उस अच्छी खबर ने हम सभी को क्या कर दिया, रोमांचित कर दिया, ठीक है ना। जैसे कभी कोई आपको मतलब कि खबर मिल जाए कि हम लोग टूर पे जाने वाले हैं, तो ये सब खबर क्या करता है, बहुत ही रोमांचित कर देता है। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। देखते हैं ना, हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिस्डिक्शन होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, न्याय क्षेत्र होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी मामला को लेकर के दो पुलिस स्टेशन आपस में मतलब कि भिड़े हुए रहते हैं कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है वो, और वो कहता है कि वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है ना। तो अधिकार क्षेत्र सबका अलग अलग होता है, न्याय क्षेत्र अलग अलग होता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है, ही कांट डू डैट एज इट्स बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन, मतलब कि वह नहीं कर सकता उस चीज़ को क्योंकि ये जो चीज़ है वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, परे है, ठीक है ना। व्हील्ड, दोस्तों व्हील मतलब तो पहिया होता है और इसमें एस लग जाता है तो व्हील्ड हो जाता है, तो इसका मतलब कार हो जाता है, ठीक है ना। कुछ अन्य वर्ड्स भी आप लोग जानते होंगे, ग्रामर में पढ़े होंगे, जैसे कि सैंड मतलब क्या होता है, बालू होता है, और सैंड्स मतलब क्या होता है, तो मरुस्थल होता है, रेगिस्तान हो जाता है। उस तरीके से वाटर मतलब जल होता है, वाटर्स मतलब क्या होता है, जलाशय, है ना, समुद्र या ये सबको भी कहा जाता है वाटर्स। तो ऐसा कुछ मतलब कि नियम है, इस लगने पर अर्थ बदल जाता है। और टेक द व्हील इसका मतलब होता है गाड़ी चलाना, ठीक है ना। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी बात को घुमा करके बड़े अलग तरीके से बताया जाता है, तो आप लोगों को भी वो तरीका मालूम होना चाहिए। तो टेक द व्हील का मतलब वो गाड़ी चलाना, या फिर किसी हालात का मतलब कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए भी टेक द व्हील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्लिम। स्लिम मतलब पतला होता है, और स्लिम मतलब थोड़ा भी होता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है, देयर इज अ स्लिम चांस ऑफ रेनफॉल टुडे, मतलब आज रेनफॉल का क्या है, तो कम चांस है, ठीक है ना। उसके बाद है साइट, तो इसका अर्थ होता है नज़र, दृश्य भी होता है, और मतलब कि देखना भी होता है। अचानक से किसी चीज़ को आप देखते हो, साइट करते हो, जिसे आप ढूंढ रहे हो, तो उसे साइट करना कहा है। जैसे कि चिड़ियाघर में गए और किसी जानवर को देखना चाह रहे हैं और मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, अचानक से साइट कर लिए, तो आप अचानक से आपको दिख गया, आपने उसे अचानक से देखा, ठीक है ना। और एक वर्ड है साइट।
तो ये तो स्थल होता है, कोई साइट होता है, जैसे कि कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कोई चल रहा है तो वो साइट है, वो साइट पर लोग जाते हैं, ठीक है ना? और ये वर्ड है साइट, तो इसका अर्थ होता है कारण बताना। जैसे कि कोई अनुपस्थित रहा किसी जगह पर और कारण क्या बताया, कारण क्या साइट किया कि मैं बीमार था, तो कारण बताना, जिक्र करना, किसी चीज़ का हवाला देना, यही होता है। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन-कौन से न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या करा इन अक्टूबर 1987, मतलब कि अक्टूबर 1987 में, है ना? वी अ ग्रुप ऑफ 5 आईपीएस प्रोबेशनर्स, मतलब कि हम लोग 5 आईपीएस प्रोबेशनर्स का समूह। प्रोबेशनर जो होता है वो ट्रेनिंग करता हुआ होता है, नया-नया होता है किसी जॉब में और उस पर निगरानी किया जाता हुआ होता है कि वो काम वो मतलब सूटेबल है कि उस काम के लिए कि नहीं, या उसको फिर ट्रेनिंग भी मिलता रहता है, ठीक है ना? ये क्या करा, हु हैड बीन अलॉटेड, जिस मतलब जिस ग्रुप को क्या किया गया हुआ था, तो अलॉट किया गया था, आवंटित किया गया होता है। आवंटित करने मतलब कि कोई चीज़ है तो उसमें टाइम हो या फिर कोई पैसा हो या कुछ भी चीज़ हो, तो शेयर के तौर पर मतलब कि आपका जो हिस्सा के तौर पर दिया जाता है। जैसे कि बजट होता है तो सब राज्य को अलग अलग अलॉट किया जाता है, मतलब को उसका हिस्सा के तौर पर दिया जाता है, आवंटित किया जाता है। तो कह रहा है कि वी हैड बीन अलॉटेड, तो हमें अलॉट किया गया हुआ था द गुजरात काडर, है ना? तो गुजरात काडर मतलब कि अलॉट किया गया हुआ था। वर अंडरगोइंग 6 वीक ट्रेनिंग एट द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जूनागढ़। तो हम मतलब गुजर रहे थे हम लोग, अंडरगो मतलब गुजरना होता है, जैसे अंडरगो सर्जरी मतलब सर्जरी से गुजरना, अंडरगो चेंज मतलब बदलाव से गुजरना, बहुत तरह का प्रयोग किया जाता है। तो 6 सप्ताह का ट्रेनिंग से गुजर रहे थे कहाँ, तो अ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जूनागढ़, ठीक है। आई क्या करा, वी डिसाइडेड, हम लोगों ने फैसला किया टू गो फॉर एन आउटिंग ऑन अ संडे, मतलब रविवार, एक रविवार मतलब कि सैर पे जाने का फैसला किया। द ऑप्शंस वर गिर नेशनल पार्क एंड द दीव बीच। तो दो ऑप्शंस थे, एक था गिर नेशनल पार्क और दूसरा था दीव बीच, ठीक है। आगे क्या करा, वी वर टोल्ड, हमें बताया गया डैट कि द चांसेज ऑफ साइटिंग लायंस इन गिर वर स्लिम बिकॉज सक्सेसी मतलब लगातार, ड्राउट्स मतलब कि सुखाड़, ड्राउट मतलब सुखाड़ होता है, फ्रॉम 1985 टू 1987 हैड लेफ्ट द फॉरेस्ट रेबेस्ट एंड द लायन काउंट, काउंट मतलब संख्या, ड्विंडल मतलब घट जाना, ड्विंडल मतलब घट जाना होता है, धीरे धीरे कम हो जाना, ठीक नहीं होता है, तो घट जाना होगा। क्या करा, हमें बताया गया कि जो मतलब चांस जो थे लायंस को मतलब कि देखने का गिर में, वह बहुत कम था, क्योंकि लगातार जो मतलब सुखाड़, ड्राउट मतलब सुखाड़ होता है, लगातार जो सुखाड़ मतलब 1985 से 1987 के बीच हुए, है ना? तो उस चीज़ ने क्या कर दिया था, उस वन को तबाह कर दिया हुआ था और शेर का जो संख्या वो कम गया था, ठीक है ना, घट गया था। आई क्या करा, सो इसलिए वी ऑप्टेड फॉर, हम लोगों ने चुना, दीव यानी दीव को चुना, इन अ पुलिस जीप प्रोवाइडेड बाय द एसपी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, मतलब जूनागढ़ जिला के एसपी के द्वारा दिया गया पुलिस जीप में। वी ड्रोव डाउन टू द फॉर्मर पोर्तुगीज आउटपोस्ट ऑन द अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी पर एक मतलब कि मिलिट्री कैंप था, है ना? बाहर जो मेन जो कैंप से बाहर होता है मिलिट्री कैंप, छोटा सा, उसको आउटपोस्ट कहता है। तो पूर्व जो पुर्तगीज आउटपोस्ट था अरेबियन सी पर, तो वहाँ हम लोग गाड़ी चला करके गए। आई क्या करा, वी स्पेंट, हम लोगों ने बिताया द होल डे, पूरा दिन, एट द बीच मतलब उस बीच पर। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी डिसाइडेड टू रिटर्न टू जूनागढ़, हम लोगों ने फैसला किया रिटर्न होने का जूनागढ़, इन द नाइट इटसेल्फ मतलब रात में ही, एज इट वॉज अ 4 आवर ड्राइव, क्योंकि वह 4 घंटे का मतलब कि दूरी था गाड़ी चला करके जाने का, गाड़ी से जाने का। एंड वी हैड टू बी ऑन द परेड ग्राउंड, हमें परेड ग्राउंड पर होना था, उपस्थित होना था, अर्ली मतलब सवेरे, नेक्स्ट मतलब अगली सुबह, ठीक है ना। आई क्या, वाइल रिटर्निंग मतलब लौटते वक्त, वी स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड इटरी, तो रोड साइड इटरी पर हम लोग क्या किए, तो कप ऑफ टी के लिए मतलब कि रुके। द सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑफ वेरावल, तो एसडीपीओ जो वेरावल का था, हु वाज पासिंग बाय, जो गुजर रहे थे, सॉ देखे, आवर पुलिस जीप, हमारे पुलिस जीप को, एंड स्टॉप्ड और रुके, टू इंक्वायर मतलब पता करने के लिए, इफ़ ऑल वाज वेल कि सब कुछ ठीक है या नहीं, ठीक है ना। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया,
अस मतलब हमें डैट कि ही वाज कमिंग बैक मतलब वह वापस आ रहे थे फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम मतलब एक मतलब कि क्राइम के घटना स्थल से इन अ नियर बाई विलेज मतलब पास के गांव में से, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, वी वर अबाउट टू लीव हम लोग निकलने ही वाले थे, व्हेन ही आस्क्ड जब उन्होंने पूछा, कहा, इफ़ वी वांटेड टू सी लायंस कि क्या हम लोग शेरों को देखना चाहते हैं, है ना? ये उन्होंने कहा। आगे क्या कहा, द गिर नेशनल पार्क वाज इन हिज जुरिस्डिक्शन तो गिर नेशनल पार्क उनके अधिकार क्षेत्र में था, बट इट वाज ऑलरेडी लेट इन द लाइट नाइट लेकिन रात का ऑलरेडी लेट सॉरी नाइट का ऑलरेडी क्या हो चुका था, तो लेट हो चुका था, बहुत ज़्यादा रात हो चुका था, ये सेंस है। क्या करा है कि वी सेड हम लोगों ने कहा यस हाँ, बट हाउ इज दैट पॉसिबल लेकिन वो संभव कैसे है, ही रिप्लाई उन्होंने जवाब दिया डैट कि इफ़ वी लेफ्ट द स्टेट हाईवे यदि हम स्टेट हाईवे को छोड़ दे एंड टूक अ डिटूर और लंबा रास्ता पकड़ ले थ्रू द नैरो रोड एक पतले से रास्ते के जरिए है ना से होकर पासिंग थ्रू जो गुजर रहा हो गुजरने वाला था वो रास्ता किस से, द फॉरेस्ट मतलब वन से, वी माइट फाइंड तो हम लोग देख सकते हैं है ना पा सकते हैं लायन क्रॉसिंग द रोड मतलब कि एक शेर को रोड क्रॉस करते हुए, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द आइडिया वाज टेम्पटिंग तो आइडिया जो था वो लुभाने वाला था, बट रिस्क लेकिन जोखिम से भरा था। व्हाट इफ क्या होगा यदि वी एक्चुअली इनकाउंटर्ड हम लोग सचमुच में क्या सामना हो जाए इसका हम लोग का, द बिस्ट मतलब कि खतरनाक जानवर से, बिस्ट मतलब जानवर हो तो खास कर खतरनाक, एंड इट चार्ज चार्ज का मतलब कि आरोप लगाना भी होता है, चार्ज करना भी होता है, चार्ज का अर्थ मतलब कि आक्रमण करना भी होता है, तो करे और यह क्या करे तो चार्ज कर दे एट अस मतलब हम पर। वी वर अनआर्म्ड हम लोग निहत्थे थे एंड नॉट प्रिपेयर्ड और तैयार नहीं थे फॉर सच एन इवेंचुअलिटी इवेंचुअलिटी मतलब कि कोई अप्रिय चीज़ की अप्रिय संभावित चीज़ है, ठीक है ना। द एस डी पी ओ सेंस्ड सेंस मतलब भापना, एस डी पी ओ भाप गया, आवर हेजिटेशन मतलब हमारी हिचकिचाहट को, एंड ऑफर और ऑफर किया टू टेक अस थ्रू द फॉरेस्ट स्टेज मतलब कि फॉरेस्ट का जो स्टेज है उससे होकर ले जाने का। स्टेज जो होता है कोई बड़ा सा एरिया जो होता है किसी चीज़ का, है ना, तो उसको स्टेज कहता है। स्टेज मतलब फैलाना भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि किसी चीज़ को आप स्टेज करते हो, स्टेज जीन्स आता है ना, तो आप उसको फैलाते हो, ठीक है ना, तो ये सेंस भी होता है। आई क्या करा, सो वी फाइल इनटू फाइल मतलब इकट्ठा होना, ढेर लगाना, तो इसलिए हम लोग क्या इकट्ठा हो गए, ढेर लगा दिए इन टू हिज ओल्ड डोरलेस महिंद्रा जीप तो बिना दरवाजा का जो महिंद्रा जीप था, है ना, उसमें हम लोग मतलब क्या हो गया इकट्ठा बहुत मतलब सारे लोग उसी में मतलब कि आ गए, यही सेंस है। फाइल मतलब जैसे बुक का फाइल बनाते हैं ना, तो एक के बुक एक बुक के बाद दूसरा बुक रखते हैं, ठीक है ना, तो यही सेंस है। कम जगह में ज़्यादा लोगों की समेट इकट्ठा होने की बात है। आगे क्या करा, ही टूक द व्हील मतलब उन्होंने मतलब गाड़ी चलाना किया, मतलब गाड़ी को चलाने का काम किसने ले लिया, तो उन्होंने ही लिया एसडीपीओ ने। एंड आस्क्ड हिज ड्राइवर अपने ड्राइवर से कहा टू फॉलो इन द अदर जीप मतलब दूसरी जीप में मतलब पीछे पीछे आने के लिए। अपेरेंटली साफ तौर पर ही लव ड्राइविंग वो ड्राइविंग पसंद करते थे। ही ड्रोव टू फास्ट वह इतना तेज चला एंड द जीप वेंट लाइक एन एरो थ्रू द डार्कनेस और जीप जो था वह अंधेरा में मतलब कि तीर के जैसे क्या हुआ निकला। श्योरली निश्चित तौर पर इट वाज नॉट द बेस्ट वे टू साइट अ लायन निश्चित तौर पर यह सबसे अच्छा तरीका नहीं था शेर को मतलब कि देखने का, साइट करने का। क्या करा, बट इट वाज आवर लकी नाइट लेकिन वो जो था हमारा लकी नाइट था। आफ्टर ड्राइविंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर आधा घंटा ड्राइविंग करने के बाद ही सडनली स्लो डाउन सो द जीप को धीमा किया अचानक से। सम डिस्टेंस एट कुछ दूरी आगे, है ना, हाइट मतलब पहले भी होता है आगे भी होता है, तो कुछ दूर आगे इन द आर्क ऑफ द जिप्स हाईलाइट्स तो जिप के हाईलाइट्स के आर्क में भी सो हम लोगों ने देखा अ लाइन ऑन द रोड मतलब सड़क पर एक शेर को देखा। द सी डी पी यू ब्रॉट द जीप एट अ बीट मतलब थोड़ा क्लोजर मतलब कि ज़्यादा करीब, एंड हॉल्टर मतलब कि रोका, हॉल्ट मतलब रुकना और रोकना दोनों होता है, तो सी डी पी यू ने क्या किया जीप को लाया और ज़्यादा करीब थोड़ा और रोका। सुन तुरंत मोर बीट्स कम केम इन टू व्यू मतलब तुरंत क्या हुआ, तो और अधिक मतलब कि जो खतरनाक जानवर यानी कि शेर के बारे में कह रहा है वो क्या हो गया नजर आया, कम इन टू व्यू मतलब नजर आना होगा।
प्राइड ऑफ 6 to 8 लायंस स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब कि 6 से 8 शेरों का एक मतलब कि झुंड खड़ा हुआ हम लोगों के सामने। नॉट मोर देन 40 यार्ड्स अवे, मतलब कि 40 यार्ड से भी दूर, 40 यार्ड से दूर नहीं, है ना। तो यार्ड जो होता है मेजरमेंट का एक तरीका होता है लेंथ का, और 3 फीट के बराबर होता है। तो आप समझ लो कि 120 यार्ड्स के मतलब फीट की बात कर रहा है, इतना ही दूरी पर था वो सारा शेर। आगे क्या कर रहा है, इट वॉज एन अनबिलीवेबल साइट। तो ये जो दृश्य जो था, नज़ारा जो था, वह अनबिलीवेबल था, है ना, विश्वास करने लायक नहीं था। द स्पेक्टिकल मतलब तमाशा, लास्टेड यानी कि चला, फॉर सेवरल मिनट्स, कई मिनट्स, फॉर द प्राइड क्योंकि जो समूह था उसका शेरों का, टूक इट्स ओन टाइम मतलब कि अपने हिसाब से वो मतलब क्या क्या समझ लिया। टूक योर ओन टाइम का मतलब होता है जो आपको लगता है उस गति से आप चलते हो, किसी के कहने पर आप नहीं चलते हो, और जितना आपका जो गति उस हिसाब से चलते हैं। तो अपना इस हिसाब से टाइम लिया। इन रीएश्योरिंग इटसेल्फ मतलब खुद को यकीन हो जाने के लिए, मतलब कि वो लोग क्या है नहीं है, तो जितना उसको देर टिकना था उतना टिका, और ये उसको यकीन हो गया। रीएश्योर मतलब यकीन दिलाना होता है, लेकिन वो खुद पर यकीन किया कि सब रोशनी कैसा है, फलाना चिलना, है ना। उसके बाद वहाँ से क्या किया, देन तब सेंसिंग, सेंस मतलब भापना, नो हार्म कोई मतलब नुकसान क्षति नहीं, भाप करके उसको लगा कोई नुकसान या क्षति नहीं है। द लायन स्लोली क्रॉस टू द अदर साइड, तो लायन क्या किए, सारा लायन क्या किया, तो क्रॉस कर गया अदर साइड रोड के। एंड वैनिश, वैनिश मतलब गायब हो जाना, इनटू द डार्कनेस मतलब अंधेरा में गायब हो गया सब। आई क्या करा, नन ऑफ अस हैड एनी कैमरा, हम लोग में से किसी के पास कैमरा नहीं था कोई। द साइट वाज फॉर आवर आइज ओनली, तो जो नज़ारा था सिर्फ हमारे आंखों के लिए था, पर शायद दैट इज़ वाई, इसी कारण। द प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन मतलब कि ऐसा जैसा कि नया, है ना, जैसे कोई कार प्रिस्टाइन कंडीशन में थी, एकदम लग रहा है कि एकदम नया है ना। थ्रिल मतलब कि जो उतना पुराना अनुभव है, उतना 1987 का बात है, लेकिन वो प्रिस्टाइन लग रहा है कि ताज़ा है ना, बिना कोई क्षति का, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वह रोमांच जो है मतलब रोमांच थोड़ा भी उसमें कम बेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऑफ डैट अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर मतलब उस अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसका उम्मीद नहीं था, उस जो मुठभेड़ जो था, सामना था, आमना सामना। हैज स्टेट मतलब कि टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, सो फ्रेश इतना ताज़ा, इन माई मेरी मतलब मेरे यादाश्त में, ठीक है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।